क्या कर रही है संतू महारानी? मिर्ची सुखा रही है? सुखा ले, 2-4 दिन बचे हैं ना, मिर्ची सुखा ले। क्योंकि जब तू तेरे बुढ़े के घर जाएगी तो बस तुझे यहाँ की यादों पे सूखना है। चार दिन की चांदनी, फिर अंधेरी काली रात। चलो, लेकिन एक अच्छा है, अब तू मेरी छाती पे मूंग नहीं दलेगी, है ना? लेकिन तू जाएगी और तेरी वो दूसरी बहन आ जाएगी। वैसे एक बात अपनी बहन के कान में डाल देना, तू उसे कहना कि तरुलता का इस घर में राज चलता है, मैं क्या चीज हूं उसे बता देना। उसे बताना कि हितेन से लगन करने के बाद जब वो इस घर में आएगी तो उसे यहां कैसे रहना पड़ेगा, क्योंकि उसने जरा भी गड़बड़ की ना तो उसका हाल भी मैं तेरे जैसा कर दूंगी, समझी? क्योंकि एक बहन को भगाने के बाद दूसरी बहन को अपने सर पे नाचने नहीं दूंगी ना मैं। बीनबा, आपने मुझे कभी अपना नहीं माना, हमेशा नफरत की है मुझसे आपने। पर हितेन भाई तो आपके अपने हैं ना। आप मेरी खेमी बहना को मेरी बहना की जगह हितेन भाई की पत्नी के रूप में क्यों नहीं देख सकती? कद्दू और मेघना बहन, वो दोनों कितने करीब एक दूसरे से, सास बहू का रिश्ता है पर सहेली की तरह रहते हैं। आपके और मेरे बीच कभी वो रिश्ता नहीं बना, पर मेरी यही कामना है कि खेमी बहना और आपके बीच वो रिश्ता बने, आप दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाए। मैं मालिक की कसम खा के कहती हूँ कि जो आपने इस घर के लिए किया है कोई नहीं कर सकता। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि हितेन भाई खेमी बहना की वजह से आपके विरुद्ध जाए। आपका स्थान इस घर में कोई नहीं ले सकता और आप भी अपना स्थान मत छोड़िए। बड़ी है आप, बड़ी ही रहना, प्यार करना, मान लेना। और काट दिए फिर भी उड़ने के लिए फड़फड़ा रही है तू। आने दे तेरी खेमी बेना को। एक थप्पड़ मारा था ना मैंने, उसकी गूंज उसे याद होगी। समझाऊंगी उसे मैं कि उस थप्पड़ की गूंज हमेशा याद रखना। એ છોકરી શું કરે છે? वो मालिक, मैं मिर्ची पीस रही थी। हाँ, पर मिर्ची तो तब पिसेगी ना जब तू ओखले में डालेगी। मालिक, શું છે? मैं पहली बार आपसे तब मिली थी जब मंदिर में आपसे पहले जाने के लिए मुझे आपसे दंड मिला था। हितेन भाई के लगन से पहले मैं आपके साथ एक बार उसी मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहती हूँ।
ये छोकरी जानबूझकर किए गए गुनाह को गलती नहीं कहते, और जो गुनाह तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मैं करूंगा आपकी दूसरे के साथ शादी। काका, आज 10 दिन पूरे हो गए। आज मैं उस मौलिक मैयावंशी को दिखा दूंगा। क्या दिखा देगा मौलिक को? मालिक, आप? जय श्री कृष्ण माधव काका। वो जरा इंटवरअप का नवा ऑर्डर है ना, उसके बारे में बात करनी थी आपसे। जी। पण वे पहले जरा कांजी भाई से बात करो। हाँ कांजी भाई, पिनाकिन ने बताया मुझे कि मेरे पीछे मौलिक ने तेरे बीच में क्या हुआ। पर तू डफोड़ छे ने, मौलिक की चुनौती स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी। स्वीकार ही नहीं किया धर्मराज मैयावंशी। उस चुनौती को मैं पूरी करके दिखा भी सकता हूँ। अच्छा, तो तू 10 दिवस में हीरे घिसना सीख गया? क्षमा करना मालिक, वो शायद मैंने मौलिक भाई की इच्छा के विरुद्ध काम किया है, लेकिन जाम खंबाड़िया के खेतों के भविष्य के बारे में सोचा तो थोड़ा इसको सिखा दिया है। हाँ, एक काम करो माधव काका, सांझे मारा घरे आओ। जो बात करने आया था ना, घर पे बैठ के करेंगे, और कांजी भाई को लेके आना। जरा हूं पण जोऊं ने कि 10 दिवस में क्या क्या सीखा। रमकड़ा जोरे रमवानुं काम नहीं आ कांजी भाई। हीरे घिसने का काम इतना सरल नहीं है। पर तो है सारू लागे। खेडूतों के लिए तेरी सोच ने तेरी धारणा देख के मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ। चलो सांझे आवजो भाई ने लेने। जय श्री कृष्ण। माधव काका, अपने किसान भाइयों के जीवन का निर्णय कांजी नहीं बल्कि आपकी दी हुई शिक्षा करेगी। संध्या को तो मिलते ही हैं। ए मोटी बहन, मौलिक क्या है? मौलिक, क्या हो पापा? ये जरा नीचे आओ। क्या हुआ पापा? अरे क्या हो એટલે શું તારા ભેજામાં અક્કલ છે કે નહીં? तूने कांजी वाघेलो को चुनौती क्यों मापी? चुनौती मैंने नहीं दी पापा, चुनौती उसने दी थी, और वो भी मैयावंशी के हुक्म को। बदले में मैंने भी शर्त रख दी। आज 10 दिन पूरे हो गए पापा, और वो अभी तक कुछ नहीं कर पाया। वेम छे तारू वेम। माधव सोलंकी जैसे होनहार कारीगर को गुरु बनाकर उसने साबित किया है कि सही दिशा का ज्ञान है उसको। ने सही दिशा पकड़ी है ना, तो लक्ष्य भी मिल जाएगा। आवानो छे सांझे, हीरा घिसेगा ने तुझे बताएगा, पची जोजे। कंजी वाघेला,
बोलने को तो ये नंग पत्थर की श्रेणी में आता है, पर इसके भाग्य में हीरा बनना लिखा है। और इसका भाग्य कितनी सुंदरता से संवरता है ये तेरे हाथ में। ले किस। याद रखना कांजी वगैरह, अगर ये कच्चा हीरा टूटा तो उसका नुकसान तुम्हें भुगतना पड़ेगा, समझे? ए मौलिक, आयु में बड़े हैं ना तुझसे कांजी भाई। तू नहीं, आप कहकर बोलने का, समझो? इसके हाथ बहुत अच्छे से साधे हैं। हर आदमी में एक हीरा होता है बिना की, वक्त तराशने वाले की जरूरत होती है। ये तो हीरा तराशना सीख गया। देखते हैं तरफ भाई, इतना आसान थोड़ी ना है। पानी लाओ, पानी लाओ। हाँ काका, सब ठीक है। चुनौती दी थी ना इसने मौलिक को, नहीं पूरी कर पाया, तोड़ दिया हीरा इसने। जानता हूं हीरा टूट गया मुझसे, उसकी कीमत मुझे ही चुकानी है। कांजी भाई, मैंने बोला था ना कि रमकड़ा जोड़े रमवानी बात न थी। हीरे घिसने का काम है, और 10 दिवस में कोई हीरा घिसना सीख जावे ये संभव नहीं होता। मैं अचंभे में हूं कि 10 दिवस में तूने कितना कुछ सीख लिया। ये टूटा हुआ हीरा देख के मैं समझ गया
कि तेरे हाथों में कितनी कला है। हाँ वे ये तेरे हाथ से टूटा है, मेरा नुकसान हुआ है, तो वसूली तो मैं करूंगा। तू एक काम कर कांजी, आके मेरे कारखाने में प्रशिक्षण ले। ने जो जम खंबड़िया के खेड़ू थे ना, उनको कारीगर बना। मुझे होनहार कारीगर मिलेंगे तो समझ के मेरे नुकसान की भरपाई हो गई। अब तक यही देखा और यही सुना कि कैसे बड़े लोग छोटे लोगों का शोषण करते हैं, और इसी के विरोध में मैं बार बटिया बन बैठा था। पर आपको जानने के बाद पता लगा कि आप जैसी मालिक होने चाहिए हर जगह। एक बात है मौलिक, अपने पिता से तुम बहुत कुछ सीख सकते हो बेटा। वो ऐसे नहीं बन गए धर्मपुर के मालिक। कल से कारखाना आ जाऊंगा मालिक। चल, जय श्री कृष्ण। अरे चंपा गली, पाँव दबा रही है कि दुखा रही हो? क्या कर रही हो तुम? जरा धीरे से। हाँ, तुझे पाँव दबाना ही नहीं आता, जा। मेरी संतू दबाती ना, इतना चैन आता है, इतनी शांति मिलती है कि कब नींद लग जाती है पता ही नहीं लगता है। उसके हाथ में तो जादू है, जादू है। संतू, बा, आप तो तुरंत पहचान गई मुझे। इस कमरे में तेरी आहट हुई ना, तभी पता चल गया कि मेरी संतू आ गई है। मैं सोच रही थी तो यहाँ ना आए, चली जाए, तो भी तू तो आ गई। जब तूने इस घर में पहला कदम रखा था ना, मुझे अच्छा नहीं लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि तू मेरी सुभद्रा की जगह लेने आई है, और जब ये जगह मैंने तुझे दे दी है, मेरी बेटी मानी है, तो अब तू जा रही है। मेरे लिए बहुत मुश्किल समय है बेटा। मेरी सुभद्रा गई तो ये बुढ़ापे में मैंने सहन कर लिया, पर बेटा तू जाएगी, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी बेटा। बा, मैं इस घर से जा रही हूँ, आप लोगों के जीवन से नहीं। मालिक से छुट्टियां चला लेने के बाद जानती हूँ मैं उनकी पत्नी नहीं रहूंगी, मैं आपकी बेटी रहूंगी। मैं आप लोगों से मिलने आया करूंगी यहाँ। कुछ भी कहे बेटा, मन को संतोष नहीं होता। मैं धर्मराज से लड़ सकती हूँ, सारे गांव से संबंध तोड़ सकती हूँ, पर तेरे इस घर से जाना मैं सहन नहीं कर सकूंगी बेटा, मैं सहन नहीं कर सकूंगी। बा, मेरे लिए भी इस घर के सदस्यों को छोड़ के जाना आसान नहीं है,
पर घर के लोगों का जीवन आसान करने के लिए, खेमी मैना की खुशी के लिए मुझे घर से जाना होगा। संतु, खेमी भले घर की बहू बन के आए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर तू इस घर से मत जा बेटा। तू चली गई ना तो मैं रह नहीं पाऊंगी इस घर में, मैं नहीं रह पाऊंगी बेटा, मैं अकेले पड़ जाऊंगी। मुझे ये कदम उठाने के लिए हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए। अगर आप टूट जाएगी तो मेरा क्या होगा? जिसका मुझे डर था वैसे ही हुआ। नानका ने कांजी वाघेला को काम पे रख लिया। वैसे पापा ने कुछ गलत तो नहीं किया ना फुई? ये तू कह रहा है मौलिक? हाँ, उस कांजी वाघेला ने जो चुनौती स्वीकार की थी वो तो उसने पूरी कर दी। विजेता तो है ना वो। कैसा विजेता? हीरा तोड़ दिया उसने। हीरा टूटता नहीं फुई। अगर आप पंखे का रुख उसकी ओर नहीं करती तो शायद वो हीरा पूरी तरह से तराश लेता। ये तू क्या कह रहा है? हाँ फुई, वो ऐसा नहीं कर पाया सिर्फ आपकी वजह से। लेकिन मेरी वो कोशिश भी नाकामी हुई ना। एक बात कहूं फुई, बोल ना। इस कांजी वाघेला को आप पहले से जानती हैं ना? ये तू क्या बोल रहा है? सच कह रहा हूं फुई। जब से ये कांजी वाघेला आए हैं तब से आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा हूं मैं। आप नहीं चाहती कि मैं उनके साथ काम करूं, आप नहीं चाहती कि वो हमारे यहाँ काम करे। तरुफे, इस तरह से उन्हें हीरा तराशने से रोकना, ये सब क्या है? तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है? आपसे ज्यादा भरोसा किस पे होगा तरुफे? लेकिन एक बात तो है तरुफे, इस कांजी वाघेला में कोई बात तो है। जो आदमी 10 दिनों में हीरा तराशना सीख सकता है वो दूसरों को भी सिखा सकता है। आज पहली बार लगा कि इस कांजी में कोई बात है। पापा, अरे आटली रात થઈ ગઈ, तू सोया नहीं अभी तक? पापा नींद आ रही थी, बस सो नहीं पा रहा हूँ। मैं कब से संतू को ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे नहीं मिल रही है। अगर वो मुझे लोरी सुनाती है तो मुझे नींद आती है। मैं आओ। पापा आप लोरी सुनाओ ना। दीकरा, मैं गाऊंगा तो नींद नहीं आएगी, हंसी आएगी, समझो? अगर आप लोरी नहीं गाएंगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। संतू रोज मुझे लोरी गा कर सुनाती है, वैसे आप भी सुनाइए ना। कहाँ से सुनाऊं तुझे लोरी? ए छोकरी, यहाँ आओ। जी मालिक। सूरज, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर तुम्हारे कमरे में जा रही थी। चलो अपने कमरे में चलो, पापा को परेशान मत करो। हमारी बात सांभड़, तू कौन सी लोरी गा के सुनाती इसको? मुझे बता, मैं प्रयत्न करता हूँ गाने की। चलो सूरज, दूध पी लो। ना, पहले गाना सुनाओ फिर दूध पीऊंगा। ऐसा नहीं करते सूरज, अगर मैं तुम्हें गाना सुनाऊंगी तो तुम सो जाओगे। चलो पहले दूध पी लो, फिर मैं तुम्हें गाना सुनाऊंगी। हेलो।
चांदलो ने जीजाबाई ने आव्या वाड़ रे, जीजाबाई ने आव्या वाड़। धनाना ढिंगारो डोले, शिवाजी ने निंदारो नावे, शिवाजी ने निंदारो नावे, माता जीजाबाई झुलावे। मालिक, सूरज सो गया है। मैं उसे उसके कमरे तक छोड़ती हूँ। नहीं, एक काम कर, उसको इधर ही सोने दे। तू जाएगी तो उसको मेरे पास ही सोना होगा ना। अभी से आदत लग जाए तो अच्छा है। मालिक, मुझे तो जाना ही है, पर जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे सूरज की माँ बने रहने दीजिए। उसके बाद सूरज तो आपके साथ ही सोएगा ना। क्यों मोड़ा फुला के बैठी है? क्या विचार रही है? यही कि फिर मेरी बेटी को मुझसे दूर जाते हुए देख रही है। हाँ बात पण शू करवानो? उस छोकरी के जाने के बाद सूरज को उसकी बहुत कमी खलेगी। सिर्फ सूरज को? मुझे, तेरे बापू जी को, कादम्बरी, बीरबा, सबको उसकी कमी महसूस होगी। अपने बच्चों के लिए इस छुट्टा छेड़े की बात तू रोक नहीं सकता? बा, मैं जो कर रहा हूं अपनी संतान की खुशी के लिए ही कर रहा हूं। तने खबर छे ने कि हितेन उस छोकरी के बेन से कितना प्रेम करता है, ने कितना जिद्दी है वो। ये लगन नहीं हुआ तो उसका जीवन बिखर जाएगा। ऐसा करने के लिए मेरा छुट्टा छेड़ा देना बहुत आवश्यक है। मानता हूं कि सूरज को जरूरत है उस छोकरे की, पर तू भी है ना, तो संभाल लेना उसको। मैं कब तक जीऊंगी? मैं क्या पता कब बुलावा आएगा। केवी बात करे छे तू बा? अब सगन ना बोलने यार। मेरे कहने ना कहने से मेरी उम्र का सच खत्म नहीं होता है धर्मराज। ना ही मिल सकता है कि सुभद्रा ने सिर्फ सूरज को जन्म दिया है, पर संतु तो इसकी जशोदा है। तू कृष्ण को जशोदा से दूर कर देगा बेटा? अरे तो शू करूं बा? आज सांजे वो खेमी आवानी छे अने सगाई है। सगाई के लिए छुट्टा छेड़ा तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो मासी ना जोड़े तो कोई दिवस। बने तू सूरज की चिंता ना कर, बच्चा है वो, अभी कुछ दिवस में भूल जाएगा। तू भूल पाएगा? नहीं, कदाच मैं उस छोकरी को कभी ना भूल पाऊं, पर 100 बात नहीं, एक बात बा, एक बाप को उसके बेटे की जिम्मेवारी निभानी है, वो निभाएगा।
एक बार तूने संतू को उसका स्थान नहीं दिया। कोई नहीं, इधर कोई नहीं जो मेरी संतू को इस घर में रोक सके। कोई नहीं। हे तुलसी माँ, बुधवार के मंगल दिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मालिक को हमेशा खुश रखना। ये चंपाकली, वो मालिक, मैं बुधवार का उपवास रखती हूँ ना, इसीलिए पूजा कर रही थी। केम? अच्छे वर के लिए? नहीं, आपके लिए। એટલે? इस घर में बचपन से रहते आई हूँ, हमेशा काम किया है और पगार भी मिली है, पर जब से संतू मालकिन आई है, ये घर बन गया है। हम तो नौकर थे, दूर रहते थे, काम किया, खत्म। पर मालकिन ने एहसास दिलाया कि हम भी इस घर के एक सदस्य जैसे हैं। सच में मालिक, इस घर को घर बनते देखा है संतू मालकिन के आने के बाद। हमेशा आपको मालिक मानकर आपके आगे झुके हैं, पर मालकिन के आने के बाद आपके अंदर एक अच्छा इंसान देखा है। आपकी हैसियत नहीं, आपके बड़प्पन के आगे झुकते हैं हम लोग। मालिक, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आप मालकिन को इस घर में लाए। भगवान श्री कृष्ण तेरी मन की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मैं कुछ दिवस के लिए परदेश जा रहा हूँ जरूरी काम से। पाछो आवीस नहीं तो तुझे छुट्टा छेड़ा भी दे दूंगा और तेरी बहन का लगन हितेन से करवा दूंगा। मैं ज्यादा समय यही बिताकर काम करना चाहती हूँ। छुट्टा छेड़ा के बाद तो सारे संबंध टूट ही जाने वाले। काले थी, तू मेरे लिए चाह मत बनाना, बने बाकी भी मेरा कोई काम करना हो। मालिक, मुझे तो जाना ही है, पर जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे सूरज की माँ बने रहने दीजिए। माँ बाप का तलाक बच्चों के लिए अभिशाप बन जाता है। अपने बच्चों के लिए एक छुट्टा छेड़े की बात तू रोक नहीं सकता। मैं एंटवर अब जा रहा हूँ 10-12 दिन के लिए। पाछो आवीस नहीं तो तेरा लगन करा दूंगा। मोटी बहन, वो छूटा छेड़ा का कागड़िया तैयार करने को बोला था ना तुझे, वो। संतुड़ी गई अब भैंस पानी में। मालिक, चाय नत पीवी, मन न थी। पी लीजिए मालिक, शायद कल के बाद मैं आपको चाय न दे सकूं। आज हितेन और खेमी की सगाई है। उनकी सगाई होए એટલા માટે हमको क्या करना है वो खबर है ना? जी। बस
छुट्टा छेड़ा का बढ़िया, जहां जहां मैंने सही किए वहां अंगूठा कर दे। જો સાંભળ છોકરી, તને ખબર છે ને कि हितेन और खेमी का लगन करवाने के लिए आवश्यक है। तो करीने बताओ ने। ले आंसू पूछने अंगूठा कर चाहिए। मेरी बात संभाल। ऐसा करते हुए खुशी मुझे भी नहीं हो रही। મને ખબર છે કે बहुत कष्ट हो रही है तुझे, पर શું છે કે कष्ट लेके अपनों का दुख दूर कर सके ना, इससे बड़ा पुण्य और कोई होता नहीं है। समझी मारी बात तो? चल उभी था ना, जा यहाँ थी, चल। जीती रहे, खुश रह जाए।